आई हेट बीइंग यूज्ड टू दिस नॉइस। मुझे इस शोर का आदी होने में नफरत है। Hello, my dear students. How are you? Hope so all are you well. So in this video, we are going to discuss about used to phrase. So my dear students, हम अक्सर यूज करते रहते हैं used to, used to, used to. इसका मतलब क्या है? ठीक है जी, फार्मूलाज देखते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, आप जिसे सेंटेंस स्ट्रक्चर बोलो या ग्रामर रूल्स हैं, सारे रूल्स देखेंगे, हर चीज देखेंगे। देखिए, ये है सब्जेक्ट, ये है यूज टू, ये है वर्ब वर्ड। यानी कि जब भी सब्जेक्ट के साथ आप यूज टू इस्तेमाल करते हो, आपने यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है, ना ही सेकंड फॉर्म, ना ही थर्ड फॉर्म। ठीक है, कौन सी? वर्ब वर्ड जिसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, ये लगानी है। जैसे नरगिस यूज्ड टू लिव इन द सिटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है नरगिस शहर में रहती थी या नरगिस शहर में रहा करती थी। यानी कि जब भी हम सब्जेक्ट के साथ यूज टू इस्तेमाल करते हैं, साथ में वर्ब वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो ये कस्टम को शो करता है, किसी रस्म और रिवाज को शो करता है जो कि अब हाल में ना रहा हो। ठीक है, यानी कि हम कह रहे हैं कि नरगिस शहर में रहा करती थी, इसका मतलब है वो अब नहीं रहती शहर में, इसीलिए हम उसके किसी रिवाज की, किसी कस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, किसी रस्म और रिवाज की जब बात करेंगे तो सब्जेक्ट के साथ हमने यूज टू लगाना है और साथ में फर्स्ट ऑफ द वर्ब। अब नेक्स्ट देखिए, अमजद यूज टू गेट अप अर्ली। तो यहाँ पर अमजद जो है सुबह सवेरे उठा करता था। ठीक है, अमजद सुबह सवेरे उठा करता था, मतलब ये है कि वो अब नहीं उठता। ठीक है, तो वो अमजद जो है वो सुबह सवेरे उठा करता था, हम उसको कस्टम का नाम दे रहे हैं, किसी रस्म रिवाज का नाम दे रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद शी यूज टू स्टडी एट द नेशनल यूनिवर्सिटी बिफोर शी ट्रांसफर्ड हेयर। यहाँ ट्रांसफर होने से पहले वो नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। ठीक है, वो क्या करती थी? नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, यहाँ ट्रांसफर होने से पहले। तो इसका क्या मतलब है कि हमने उसके बारे में बताया कि पहले वो नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, यहाँ ट्रांसफर होने से पहले। ठीक है, तो हमने क्या किया? किसी रस्म और रिवाज को शो कराया। ठीक है, अब हम शो कराएंगे जब हम सब्जेक्ट के साथ में बी लेके आएंगे, साथ में यूज टू लेके आएंगे और उसके साथ में यहाँ आईएनजी वाली फॉर्म लाजमी है। ठीक है जी, तो इसका मतलब होता है अब हम शो करेंगे आदत को, जब हमने किसी की आदत को बयान करना होगा। ठीक है, अब वो आदत जो है वो हाल की हो सकती है, वो आदत जो है वो माजी की हो सकती है, वो आदत जो है वो डिवेलप आदत हो सकती है, जो किसी ने माजी में डेवलप की होगी, किसी ने हाल में डेवलप की होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जी, आदत को जब बयान करते हैं तो फार्मूला कौन सा होता है? सब्जेक्ट, उसके बाद बी, इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है, बी की जो फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म में इजेमार आता है और सेकंड फॉर्म में क्या होता है? वाजवर, और थर्ड फॉर्म में इसकी क्या होता है? बीन, और आईएनजी वाली फॉर्म इसकी कौन सी होती है? बीइंग। अब माय डियर स्टूडेंट्स देखिए, जब ये बी आप इजेमार सब्जेक्ट के बाद इजेमार लगाओ, उसके बाद यूज टू लगाओ, आईएनजी वाली फॉर्म लगाओ, लगा सकते हो। वाजवर लगाओ, यूज टू लगाओ, आईएनजी वाली फॉर्म लगाओ, लगा सकते हो। लेकिन बीन लगाने से पहले आपको या हैज लगाना होगा, या हैव लगाना होगा, या हैड लगाना होगा, क्योंकि मैंने कहा है हम जब डेवलप आदत की बात करेंगे, अब अगर वो आदत हमने हाल में डेवलप की होगी तो हम हैज या हैव लगा के आगे बीन लगा देंगे, फिर जाके हम यूज टू लगाएंगे। ठीक है, और अगर वो आदत हमने माजी में डेवलप कर ली होगी तो हम हैड लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर यूज टू लगाएंगे। अच्छा, बीइंग, बीइंग डायरेक्टली सब्जेक्ट के बाद बीइंग नहीं लगा सकते। ठीक है, उसका भी रूल असूल है। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले यहाँ पर है माई फ्रेंड वाज यूज्ड टू स्पीकिंग इन पब्लिक। तो इसका मतलब ये है कि पहले तो हम ये देखो बी लगाया, बी की जगह पे ये आया वाज, इसका मतलब ये क्या है? सेकंड फॉर्म है बी की। ठीक है, तो इसका मतलब है हम आदत को बयान कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब हमने वाज लगाया तो उसका मतलब उसकी माजी की कोई आदत थी, यानी माई फ्रेंड वाज यूज्ड टू स्पीकिंग इन पब्लिक। मेरा दोस्त या मेरी दोस्त पब्लिक में या अवाम में बोलने की आदि थी। अब क्या हो गया? अरे उसका कॉन्फिडेंस चला गया शायद। अच्छा, अब ये है दे वर यूज टू गोइंग टू द प्ले ग्राउंड। तो यहाँ पर क्या है? क्वाइट रेगुलरली, वो कदरे बाकायदगी से प्ले ग्राउंड जाने के आदि थे। ठीक है, आदत बयान कर रहे हैं। शी वाज यूज्ड टू स्टडी इन द यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने की आदि थी।
तुमने उसको कहाँ भेज दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद है आई एम यूज टू वर्किंग अप अर्ली। तो आई एम मैंने लगाया यहाँ पर, तो इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म लगाई मैंने बी की, इसका मतलब है यहाँ पर जो है मेरी आदत है वो हाल की है, ठीक है। यानी आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली, मैं सुबह सवेरे उठने की आदी हूँ, ठीक है। उसके बाद है ही यूज टू ड्राइविंग इन ट्रैफिक, वो ट्रैफिक में गाड़ी चलाने का आदी है, ठीक है। उसके बाद है शी हैड बीन, इसका मतलब है माजी में कोई आदत डेवलप हुई है। शी हैड बीन यूज्ड टू लिविंग इन टोक्यो बिफोर मूविंग हियर, यहाँ आने से पहले वो टोक्यो में रहने की आदी हो चुकी थी। अच्छा जी, उसके बाद है दे वर यूज्ड टू वर्किंग हार्ड, वो सख्त मेहनत करने के आदी थे। आई हैव बीन यूज्ड टू ईटिंग स्पाइसी फूड सिंस चाइल्डहुड, मुझे बचपन से ही स्पाइसी खाने की आदत हो चुकी है। जब हम बीइंग लेके आते हैं ना तो दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं, एक ये है बीइंग यूज्ड टू, मतलब क्या हो गया कि हम जब भी ये लगाते हैं तो उसका मतलब है ये किसको काज को शो करता है, यानी यहाँ पर है बीइंग यूज्ड टू लाउड नॉइस, वो तेज शोर का आदी होना। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, किस चीज का आदी होना, तेज शोर नॉइस का, लाउड लाउड नॉइस का आदी होना। आप कोई भी चीज लेके आ सकते हो, यानी आप काज बताओगे, यानी कि लाउड नॉइस की आदी होने की वजह से शी स्लेप्ट इजीली थ्रू द स्टॉर्म, वो स्टॉर्म के तूफान के दौरान भी आसानी से सो गई। क्यों? क्योंकि किसकी वजह से, बीइंग यूज्ड टू यहाँ इस्तेमाल हुआ वजह से, किसकी वजह से, लाउड नॉइस, बीइंग यूज्ड टू लाउड नॉइस, लाउड नॉइस की वजह से, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास बीइंग। अब यहाँ पर जो मैंने बीइंग लगाया है ना, इससे पहले मैंने इंजॉय लगाया है, इंजॉय। अब यहाँ पर कोई भी एक्शन वर्ड आप नहीं लगा सकते हो, यानी कि बीइंग से पहले आप एक्शन वर्ब नहीं लगा सकते डायरेक्टली, ठीक है ना। आप ट्रांजिटिव वर्ब लगा सकते हो, क्योंकि आई इंजॉय बोलो कुछ समझ आता है नहीं, इंजॉय क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। इसका मुकम्मल मीनिंग तब समझ आता है जब आगे इसके हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो यहाँ पर बीइंग यूज्ड टू ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। हाँ जी, आप क्या कर सकते हो, लिंकिंग वर्ब लगा सकते हो, ट्रांजिटिव वर्ब लगा सकते हो, एक्शन वर्ब जो है डायरेक्टली नहीं लगा सकते, ठीक है जी। अब आई, अगर मैं कहती हूँ आई रन, बीइंग यूज्ड टू अ स्ट्रिक्ट रूटीन, गलत हो जाएगा। क्या मतलब के, मतलब यहाँ पर होता है इंजॉय आ सकता है, यहाँ पर जो है आप लिंकिंग वर्ब्स लेके आ सकते हो, इज़म आर में आ जाता है लिंकिंग वर्ब्स में। तो आपने दो चीजें देखी हैं, बीइंग से पहले या तो आप लिंकिंग वर्ब्स लेकर आओगे, या तो आप ट्रांजिटिव वर्ब्स लेकर आओगे, या आप प्रपोजिशन लेकर आओगे। क्या चीज लेकर आओगे, प्रपोजिशन। यहाँ प्रपोजिशन में आप हो सकता है, अबाउट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसका क्या मतलब है, आई इंजॉय बीइंग यूज्ड टू स्ट्रिक्ट रूटीन, यानी मैं सख्त रूटीन की आदी होने में लुत्फ अंदोज होती हूँ। I had been used to eating spicy food since childhood, but I had to stop last year due to stomach issues. तो ये भी ठीक है, कैसे, क्योंकि यहाँ पर हमने have लगा सकते थे, I have been लगा सकते थे जब हमारी एक ऐसी आदत होती जो कि अभी भी हम कर रहे होते, लेकिन अब हम खत्म कर चुके हैं, तो इसलिए हम had लगाएंगे। हम कहेंगे आई हैड बीन यूज्ड टू ईटिंग स्पाइसी फूड सिंस चाइल्डहुड, मुझे बचपन से स्पाइसी फूड खाने की आदत थी, बट आई हैड टू स्टॉप लास्ट ईयर, मैं पिछले साल मैंने खत्म किया इसको, इसे खत्म कर चुकी हूँ ड्यू टू स्टमक इश्यूज की वजह से, ठीक है। अगर आप अभी भी खा रहे होते तो आप कहते I have been used to eating spicy food since childhood, मुझे बचपन से स्पाइसी फूड खाने की आदत है, ठीक है। तो आप यहाँ पर I have लगाते के साथ। होप सो आपने समझ लिया होगा माय डियर स्टूडेंट्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।